अक्सर आपने गौर किया होगा, जब आपके घर में, आपके ऑफिस में या आपके दोस्तों के बीच अचानक कोई बहुत बड़ा झगड़ा होता है, तो उस झगड़े के शांत होने के बाद आपको अंदर से एक अजीब सा एहसास होता है। आपको लगता है कि अरे यार, यह मुद्दा तो इतना बड़ा था ही नहीं। बात शुरू कहीं से हुई थी और पहुंच कहीं और गई। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, लेकिन आपकी गट फीलिंग आपको अंदर से कह रही है कि दाल में कुछ काला है, इसके इरादे कुछ और हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो मैं आपको एक कड़वा सच बताने जा रहा हूँ। आप और आपके आसपास 99% लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ जो बोला जाता है उसका मतलब वो बिल्कुल नहीं होता, और जो किया जाता है उसके पीछे की असली वजह वो इंसान अक्सर खुद भी नहीं जानता। हम सब अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के हाथों मजबूर होकर ऐसे छुपे हुए दिमागी खेल यानी माइंड गेम्स खेल रहे हैं जिनकी स्क्रिप्ट हमने खुद नहीं लिखी। आज की इस मास्टर क्लास वीडियो में हम इंसानी व्यवहार के उस अनदेखे और गहरे पर्दे को उठाने जा रहे हैं, जिसे समझ लेने के बाद आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज की इस मास्टर क्लास में बताए गए गेम्स पर मुझे एग्जाम्पल्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इनमें से हर गेम को सेकंड्स के भीतर अपनी लाइफ के किसी न किसी इवेंट से जोड़कर देख लेंगे। आज इन पैटर्न्स को समझ लेने के बाद दुनिया का कोई भी इंसान आपको अपनी उंगलियों पर नहीं नचा पाएगा, ना ही आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर पाएगा। इसलिए आप इस मास्टर क्लास वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा एम्पावर्ड और शांत फील करेंगे। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, कोई भी इंसान सीधे, साफ और पारदर्शी तरीके से क्यों बात नहीं करता? लोग क्यों घुमा फिरा कर बात करते हैं और मन में कुछ और रखकर बाहर कुछ और दिखाते हैं? ये यहाँ से स्टार्ट होता है। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसे जिंदा रहने के लिए माँ बाप के स्पर्श और ध्यान की जरूरत होती है। अगर बच्चे को कोई ना छुए, कोई ध्यान ना दे, तो उसका दिमागी विकास रुक जाता है। असल में यह हमारे अवचेतन मन की एक बहुत पुरानी जैविक और मनोवैज्ञानिक जरूरत है, जिसे स्टिमुलस एंड रिकॉग्निशन हंगर यानी स्पर्श और पहचान की भूख कहते हैं। इसे पूरा करने वाली हर प्रक्रिया को हम साइकोलॉजी में स्ट्रोक्स कहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यह शारीरिक भूख हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सामाजिक भूख बन जाती है। जब कोई आपकी सच्चे दिल से तारीफ करता है, आपको सम्मान देता है, तो आपके दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रोक्स। लेकिन हमारे इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी और खतरनाक मजबूरी क्या है पता है? हमारे दिमाग को बिल्कुल इग्नोर होना पसंद नहीं है। अगर हमारे दिमाग को प्यार और सम्मान नहीं मिलता, तो वो जानबूझकर जहरीले ड्रामे, बेवजह के कलेश और झगड़े पैदा करता है, ताकि उसे कम से कम नकारात्मक ध्यान यानी नेगेटिव अटेंशन ही मिल जाए। यही वजह है कुछ लोग आपके घर में या ऑफिस में बेवजह ऐसी बातें बोल देते हैं जिनसे माहौल खराब हो जाए, क्योंकि उनका अवचेतन मन ध्यान का भूखा है। इसीलिए जब इंसान को सीधे रास्ते से पहचान नहीं मिलती, तो वो अवचेतन रूप से माइंड गेम्स खेलना शुरू कर देता है। अब समझिए एक इंसान के दिमाग में क्या चलता है। न्यूरोसाइकोलॉजी के अनुसार जब भी आप किसी से बात करते हैं, तो आपके अंदर 3 अलग अलग मानसिक अवस्थाएं यानी ईगो स्टेट्स काम करती हैं। यह कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये आपके न्यूरल नेटवर्क में स्टोर हुई यादें हैं। नंबर 1 है पेरेंट स्टेट। जब आप 0 से 5 साल के थे, तो आपने अपने माता पिता या बड़ों को जैसा करते देखा, उनका डांटना, उनके सख्त नियम, उनका दूसरों को जज करना, वो सब आपके दिमाग में सीधा कॉपी पेस्ट हो गया। जब भी आप किसी पर हुक्म चलाते हैं, कहते हैं तुम्हें अकल नहीं है, संस्कार नाम की चीज है या नहीं, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तब आप अपनी पेरेंट स्टेट से बोल रहे होते हैं। दूसरा है चाइल्ड स्टेट। आपके बचपन के सारे डर, आपकी जिद, असुरक्षा
रोना, शिकायत करना या बेवजह चिढ़ जाना, यह सब आपके चाइल्ड स्टेट में जमा है। जब आप छोटी सी बात पर भड़क जाते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं या दूसरों के सामने लाचार बनने का नाटक करते हैं, तब आपका चाइल्ड स्टेट आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील संभाल लेता है। तीसरा है एडल्ट स्टेट। यह आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो एक शांत लॉजिकल कंप्यूटर की तरह काम करता है। यह ना तो भावनात्मक रूप से भड़कता है और ना ही दूसरों पर अपना फैसला थोपता है। यह सिर्फ फैक्ट्स, डेटा और रियलिटी को देखता है। जब आप बिना किसी इमोशनल ड्रामा के शांत होकर समस्याओं का प्रैक्टिकल हल निकालते हैं, तब आप अपनी एडल्ट स्टेट में होते हैं। अब देखिए असली खेल कहाँ से शुरू होता है। मान लीजिए कि आप अपने दफ्तर में या घर में किसी से एक बहुत ही नॉर्मल सा सवाल पूछते हैं। आप अपनी एडल्ट स्टेट से पूछते हैं, अरे क्या तुमने वो वाली रिपोर्ट चेक कर ली, या मेरी चाबी कहाँ रखी है। अगर सामने वाला भी अपनी एडल्ट स्टेट में है तो वो सीधा जवाब देगा, हाँ रिपोर्ट तैयार है, या चाबी टेबल पर है, यहाँ कोई गेम नहीं है, सब एकदम साफ है। लेकिन 90% मामलों में ऐसा नहीं होता। आप पूछते हैं, अरे क्या तुमने वो वाली रिपोर्ट चेक कर ली। सामने वाला अपने पेरेंट स्टेट में आकर ताना मारने जैसा जवाब देता है, तुम्हें खुद तो कोई काम समय पर करने की आदत है नहीं, बस दूसरों के सर चढ़कर हुक्म चलाना आता है, हाँ देख ली मैंने। या जब आप पूछते हैं मेरी चाबी कहाँ है और सामने वाला अपनी पेरेंट स्टेट में आकर ताना मारता है, तुम्हें तो अपनी कोई भी चीज जगह पर रखने की आदत ही नहीं है, हमेशा मुझे ही ढूंढना पड़ता है। इसे कहते हैं तारों का उलझना, यानी क्रॉस ट्रांजैक्शंस। आपने सवाल पूछा था एक परिपक्व इंसान की तरह, लेकिन सामने वाले ने जवाब दिया एक डांटने वाले टीचर की तरह, और इसी पल से संवाद बंद हो जाता है और एक जहरीला दिमागी गेम शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह पेरेंट स्टेट, चाइल्ड स्टेट और एडल्ट स्टेट तो सिर्फ इस पूरे माइंड मैपिंग का ढांचा है। असली खेल जो आपके घर के लिविंग रूम में, आपके बेडरूम में, आपके ऑफिस की मीटिंग्स में और आपके दोस्तों के साथ रोज खेला जा रहा है, वो इससे कहीं ज्यादा बारीक और खतरनाक है। आगे हम पर्दा उठाएंगे सोशल और डेली लाइफ ड्रामों से। हम देखेंगे कि कैसे लोग आपके पास मदद मांगने का नाटक करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें सही सलाह देते हैं तो वो आपकी हर सलाह को कैसे काट देते हैं, और कैसे लोग अपनी गलतियों का इल्जाम आपके सिर मढ़कर खुद को बेकसूर साबित करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी आपके पास रोते रोते आता है। वो अपनी किसी बहुत बड़ी समस्या का रोना रोता है, आपसे सलाह मांगता है और आप अपने सारे काम छोड़कर सच्चे दिल से उसे एक बेहतरीन उपाय यानी सॉल्यूशन बताते हैं, लेकिन वो आपकी हर बात को एक ही वाक्य से खारिज कर देता है, हाँ यार बात तो सही है लेकिन। और 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा फुल बहस करने के बाद उसको सॉल्यूशन बता बता कर आप थक कर चुप हो जाते हैं, और ठीक उसी सेकंड उस इंसान के चेहरे पर एक छुपी हुई अजीब सी राहत या मुस्कान दिखाई देती है। अगर ऐसा हुआ है तो बधाई हो, आप एक बहुत ही शातिर अवचेतन गेम के शिकार हो चुके हैं। अब हम रोजमर्रा की जिंदगी में खेले जाने वाले 4 ऐसे दिमागी पैंतरों को बेनकाब करने वाले हैं, जिन्हें समझकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे लोग मासूमियत का चोला ओढ़कर आपके दिमाग से खेलते हैं। इस खेल को ध्यान से समझिए। इसमें सामने वाला इंसान अपनी चाइल्ड स्टेट में होकर आपके पास आता है। वो कहता है, यार मेरी नौकरी में बहुत स्ट्रेस है, मुझसे अब सहन नहीं होता। आप अपने लॉजिकल एडल्ट स्टेट से सलाह देते हैं, तो तुम अपने बॉस से बात क्यों नहीं करते। सामने वाला तुरंत कहता है, हाँ बात तो सही है, लेकिन अगर बॉस चिढ़ गया तो। आप दूसरा रास्ता देते हैं, तो फिर नया रिज्यूमे बनाकर दूसरी जगह अप्लाई करो। वो फिर कहता है, हाँ लेकिन आज के समय में मार्केट बहुत खराब है। आप तीसरा रास्ता देते हैं, तो थोड़े दिन की छुट्टी ले लो। वो कहता है, हाँ लेकिन
पेंडिंग काम का लोड कौन संभालेगा? अब इस खेल के पीछे का सबकॉन्शियस पैटर्न समझिए। वो आदमी आपसे सलाह लेने आया ही नहीं था, वो आपके पास आया था ताकि वो आपकी एडल्ट स्टेट को फेल कर सके। जैसे ही आप सलाह देना बंद कर देते हैं और असहाय महसूस करते हैं, तो उसका अवचेतन मन जीत जाता है। वो मन ही मन खुद से कहता है, देखा, मेरी समस्या इतनी बड़ी और अनोखी है कि दुनिया का कोई समझदार इंसान भी इसका हल नहीं निकाल सकता। मैं वाकई बेचारा या विक्टिम हूँ। उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ अपने लाचार होने के एहसास पर मोहर लगवानी थी। अब आते हैं दूसरे सबसे आम खेल पर। मान लीजिए आप घर पर बिल्कुल शांति से बैठे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं। अचानक आपका सहकर्मी या पार्टनर कोई फाइल ढूंढ रहा है या कोई काम कर रहा है। अचानक उसके हाथ से चाय का कप गिर जाता है या कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाती है। वो अपनी इस अकुशलता या लापरवाही पर शर्मिंदा होने के बजाय तुरंत आपकी तरफ मुड़ता है और भड़क कर चिल्लाता है, देखो, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। अगर तुम बीच में ना बोलते तो मेरी फाइल डिलीट ना होती। देखो, तुमने मुझसे क्या करवा दिया। यह खेल लोग कब खेलते हैं? जब उनका चाइल्ड स्टेट अपनी गलती मानने की जिम्मेदारी से घबराता है। अपनी नाकामी या अनाड़ीपन के डर यानी एंजाइटी से बचने के लिए उनका दिमाग तुरंत रक्षात्मक पैंतरा यानी डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है और अपनी गलती का पूरा बोझ उठाकर आपके सर मढ़ देता है। इसका छुपा हुआ मकसद सिर्फ एक है, मैं हमेशा सही हूँ और मेरी हर गलती के जिम्मेदार तुम हो। अब यहाँ आता है तीसरा गेम। इसे हम कहते हैं लुक हाउ हार्ड आई हैव ट्राइड या देखो मैंने कितनी कोशिश की। यह खेल वो लोग खेलते हैं जो किसी काम या रिश्ते को सुधारना ही नहीं चाहते, लेकिन दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे कोई पति या पत्नी कपल काउंसलिंग में आएंगे, 2 या 3 सेशन लेंगे, लेकिन अंदर से कोई बदलाव नहीं लाएंगे और फिर हाथ खड़े करके कहेंगे, देखा, मैंने तो पूरी कोशिश की, काउंसलर के पास भी गया, लेकिन मेरा पार्टनर सुधरने के लायक ही नहीं है। यह अपनी असफलता को पहले से तय कर लेने का एक चालाक तरीका है। चौथा खेल है श्लेमियल यानी गलती करो और मासूम बनो। आपके घर या ऑफिस में कोई इंसान आएगा, वो आपकी कोई कीमती चीज तोड़ देगा या काम बिगाड़ देगा और तुरंत बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर हाथ जोड़ लेगा, आई एम सॉरी यार, गलती हो गई। अब आप उस पर गुस्सा भी नहीं हो सकते क्योंकि उसने तुरंत माफी मांग ली, लेकिन असल में उसने अपना छुपा हुआ गुस्सा यानी पैसिव एग्रेशन आपके ऊपर निकाल दिया, आपका नुकसान भी कर दिया और खुद को मासूम भी साबित कर लिया। अब यहाँ है सबसे बड़ा सवाल। अगर आपके सामने कोई इंसान यह 4 गेम खेल रहा है तो आप इसे कैसे रोकेंगे? जब भी आपसे कोई कहे हाँ लेकिन या चिल्लाए, देखो ये तुमने मुझसे क्या करवाया, नियम सिंपल है, कभी भी इनके इमोशनल ड्रामा को ऑक्सीजन मत दीजिए। अब पहले गेम का सॉल्यूशन समझिए। जैसे ही सामने वाला कहे बात तो सही है लेकिन, तुरंत समझ जाइए कि खेल शुरू हो चुका है। अपनी मुफ्त की सलाह का नल बंद कर दीजिए और शांत होकर उसकी आंखों में देखकर कहिए, यह समस्या वाकई पेचीदा लग रही है, अब तुम बताओ या तुम सोचो कि तुम इसका क्या हल निकालने वाले हो। गेंद सीधा उसके पाले में डाल दो, उसका असहाय दिमाग तुरंत एक्टिव होगा और खेल 3 सेकंड में खत्म। अब दूसरे गेम का सॉल्यूशन समझिए। जब कोई आप पर चिल्लाए कि तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ, तो सफाई देने की गलती कभी मत करना क्योंकि वो यही चाहता है। अपने चेहरे के एक्सप्रेशन शून्य रखिए और बिल्कुल ठंडे दिमाग से कहिए, हुआ नुकसान दुखद है लेकिन चिल्लाने से चीजें जुड़ेंगी नहीं। इसे अभी ठीक करने का प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? जब आप ड्रामे को रिएक्शन नहीं देते तो सामने वाले की ईगो का गुब्बारा तुरंत फुस हो जाता है। अब तीसरे गेम का सॉल्यूशन। जो लोग सुधरने का सिर्फ नाटक करते हैं उनसे रिजल्ट मत मांगिए, उनके पैंतरों पर सवाल उठाइए। पिछली बार भी तुमने यही तरीका अपनाया था और फेल हुए थे, इस बार ऐसा क्या नया कर रहे हो
जिससे नतीजा अलग आए। यह एक सवाल उनके नाकाम बनने के नाटक की धज्जियां उड़ा देता है। अब चौथे गेम का सॉल्यूशन, बार बार नुकसान करके मासूम चेहरा बनाकर आई एम सॉरी बोलने वालों को कभी मत कहना कोई बात नहीं। मुस्कुराकर कहिए माफी पूरी तरह मंजूर है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई का बिल अब तुम्हारे खाते में जाएगा। इस बात को बोलना जरूर है, भले ही वो इसकी भरपाई ना करे। जब सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि मासूमियत से काम नहीं चलेगा, तो गलतियां होना अपने आप बंद हो जाती हैं। दोस्तों, यह तो थे वो खेल जो हम दोस्तों, रिश्तेदारों और आम बातचीत में झेलते हैं। आगे हम उतरने वाले हैं इंसानी जिंदगी के सबसे गहरे और संवेदनशील दर्द में, मैरिज और रिलेशनशिप ड्रामे। वो 4 जहरीले खेल जो शादीशुदा जोड़ों और लव लाइफ को अंदर से खोखला कर देते हैं। आप जानेंगे कि कैसे लोग प्यार के नाम पर एक दूसरे को घुटनों पर लाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया, जब 2 लोग प्यार में पड़ते हैं या शादी के बंधन में बंधते हैं, तो शुरुआत में सब कुछ कितना खुशनुमा होता है, लेकिन कुछ ही सालों में वही 2 लोग जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, एक ही छत के नीचे रहते हुए 2 अजनबियों या दुश्मनों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। वे एक दूसरे से प्यार के नाम पर ऐसी बातें कहने लगते हैं जो किसी भी इंसान की आत्मा को अंदर तक तोड़ दे। ऐसा क्यों होता है? क्या उनका प्यार खत्म हो जाता है? न्यूरोसाइकोलॉजी कहती है कि प्यार खत्म नहीं होता, बल्कि प्यार का स्थान 4 बेहद शातिर और अवचेतन माइंड गेम्स ले लेते हैं। अब हम उन्हीं जहरीले पैटर्न्स का पर्दाफाश करने वाले हैं जो 90% शादियों और रोमांटिक रिश्तों को अंदर से खोखला कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला और आम गेम है, अगर तुम ना होते तो मैं जाने क्या कर लेती। इसे एक केस स्टडी से समझिए। एक महिला शादी के बाद अक्सर अपने पति को ताना मारकर कहती है, अगर तुमसे शादी ना हुई होती ना, तो मैं आज एक बहुत बड़ी अफसर या डांसर होती। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुमने मुझे घर की 4 दीवारी में बंद कर दिया। पहली नजर में देखने पर लगता है कि पति बहुत ही क्रूर और डोमिनेटिंग है, जिसने अपनी पत्नी के सपनों का गला घोंट दिया। लेकिन जब इस व्यवहार की सबकॉन्शियस मैपिंग की गई, तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। उस महिला को बचपन से ही बाहर जाने, बड़ी जिम्मेदारियां उठाने और असफलता यानी फेलियर से बहुत डर लगता था। उसमें खुद आगे बढ़ने का साहस ही नहीं था। इसलिए उसने अवचेतन रूप से एक ऐसे सख्त और डोमिनेटिंग पति को चुना जो उसे बाहर जाने से रोके, या वो पति को इतना परेशान करती है कि पति उसको काम स्टार्ट करने से मना करे। इस बात से डर कर कि वाइफ का खुद का काम शुरू करना उसको और परेशान ना कर दे। इस गेम को खेलकर वाइफ विक्टिम कार्ड भी खेल पाएगी और लाइफ में कुछ ना कर पाने का गिल्ट भी नहीं होगा। यह खेल खेलकर इंसान अपनी आलस, अपने डर और अपनी अक्षमता की जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर खुद को मासूम साबित कर देता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े ड्रामे की, जो हर दूसरे तीसरे परिवार में रोज खेला जाता है, जिसे कह सकते हैं कोर्ट रूम यानी कचहरी। क्या आपने कभी देखा है कि जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, तो वो अपने किसी तीसरे रिश्तेदार, दोस्त या सास ससुर के पास जाते हैं? लेकिन ध्यान दीजिए, वो यहाँ किसी समाधान या सॉल्यूशन के लिए नहीं जाते। पत्नी अपनी दलीलें देती है, देखिए ना जी, ये मेरे साथ ऐसा करता है। पति अपनी सफाई देता है, लेकिन पहले इसने मेरे साथ ऐसा किया था। यहाँ दोनों लोग उस तीसरे इंसान को एक जज की कुर्सी पर बिठा देते हैं। उनका असली मकसद क्या होता है? वो चाहते हैं कि जज यानी तीसरा व्यक्ति फैसला सुनाते हुए कहे, हाँ तुम बिल्कुल सही हो और तुम्हारा पार्टनर एकदम गलत है। जैसे ही जज किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाता है, जीतने वाला इंसान अपने पार्टनर को नीचा महसूस कराता है। लेकिन यह एक चक्रव्यूह है, क्योंकि हारने वाला पार्टनर उस फैसले को कभी दिल से स्वीकार नहीं करता। वो अगली बार और बड़े सबूत इकट्ठा करता है ताकि अगली बार वो जीत सके, और इस तरह रिश्ते में प्यार खत्म हो जाता है
और सिर्फ मुकदमेबाजी चलती रहती है। तीसरे खेल को हम कहते हैं कॉर्नर यानी कोने में धकेलना। इस खेल में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए ऐसी स्थिति बना देता है कि वो चाहे कोई भी फैसला ले वो गलत ही साबित होगा। जैसे पत्नी पति से कहेगी, तुम मुझे कभी घर के काम में मदद नहीं कराते। अगर पति अगले दिन किचन में जाकर मदद कराने लगे तो पत्नी चिढ़कर कहेगी, हटो यहाँ से, तुम्हें तो काम करने का ढंग ही नहीं है, मेरा काम और बढ़ा रहे हो। अगर पति मदद ना करे तो वो गलत, और अगर मदद करे तब भी वो गलत। इसे कहते हैं मानसिक रूप से कोने में धकेलना। अब यहाँ आता है चौथा खेल, जो है दूरी और नियंत्रण का खेल। इसमें एक पार्टनर हमेशा भावनात्मक या शारीरिक दूरी बनाने की शिकायत करता है और दूसरा पार्टनर हमेशा बहाने बनाता है। आज सर दर्द है, आज ऑफिस का बहुत टेंशन है। सतही तौर पर लगता है एक प्यार मांग रहा है और दूसरा मना कर रहा है, लेकिन सच यह है कि दोनों ही पार्टनर रियल इंटीमेसी से डरते हैं। मांग करने वाला जानता है कि उसे ना ही मिलेगी, वो मांग ही इसलिए करता है ताकि उसे रिजेक्शन मिले और वो बेचारा बन सके, और मना करने वाला मना करके अपना कंट्रोल बनाए रखता है। अब आते हैं वन बाय वन इन चारों गेम्स के सॉल्यूशन पर। जब आपका पार्टनर ताना मारे कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया, तो बहस मत कीजिए। आंखों में प्यार और हाथ में सपोर्ट लेकर कहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा सपना अधूरा रहे। मैं कल से तुम्हारे रास्ते का हर रोड़ा हटाने के लिए तैयार हूँ। बताओ शुरुआत कहाँ से करें। जैसे ही आप उसकी ढाल छीन लेते हैं, उसे अपने खुद के डर का सामना करना पड़ता है और इल्जामबाजी बंद हो जाती है। अब कोर्टरूम वाले गेम का सॉल्यूशन है, जब भी आपका पार्टनर किसी तीसरे जैसे सास ससुर या दोस्त को बीच में लाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो जज के सामने दलील मत दीजिए, सीधे उस तीसरे इंसान से कहिए, यह हमारी पर्सनल लाइफ का मुद्दा है, हमें किसी जज की नहीं आपस में बात करने की जरूरत है। अदालत का बहिष्कार कीजिए, केस अपने आप खारिज हो जाएगा। अब अगले गेम का सॉल्यूशन समझिए। जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो, मदद करो तो डांट मिले, ना करो तो ताना मिले। इस ट्रैप से निकलने का एक ही तरीका है, उनके विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन को आईना दिखा दो। शांत होकर कहिए, जब मैं हाथ बटाता हूँ तो भी समस्या है, ना बटाऊं तो भी। तुम मुझे साफ साफ 1 2 3 करके बताओ कि मुझसे चाहते क्या हो। दोस्तों, यह वो खेल थे जो लोग बंद कमरों में अपनों के साथ खेलते हैं। अब आगे हम रुख करेंगे आपकी वर्क लाइफ की तरफ, यानी वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट माइंड ट्रैप्स। अब हम बेनकाब करेंगे उन 4 जहरीले खेलों को जो आपके दफ्तर, बिजनेस और करियर को बर्बाद कर रहे हैं। आप जानेंगे कि कैसे ऑफिस में आपकी एक छोटी सी गलती का महीनों तक इंतजार किया जाता है ताकि आप पर हमला किया जा सके। क्या आपके ऑफिस में कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरे महीने 99 काम बिल्कुल परफेक्ट किए, लेकिन जैसे ही आपसे एक छोटी सी इंसानी गलती हुई, आपका बॉस या सहकर्मी चील की तरह आप पर झपट पड़ा। उसने आपकी उस एक गलती को पूरी टीम या बड़े अधिकारियों के सामने ऐसे उछाला जैसे आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। या फिर आपने अपने दफ्तर में किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बार बार डेडलाइन मिस करता है, गलतियां करता है, डांट खाता है और फिर कोने में बैठकर रोता है कि सब लोग मेरे ही साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। अगर आपने यह देखा है तो आप कॉर्पोरेट दुनिया के सबसे जहरीले मनोवैज्ञानिक ड्रामे के साक्षी बन चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस की दुनिया में खेले जाने वाले 4 ऐसे शातिर खेल जो लोगों के करियर्स को बर्बाद कर रहे हैं। पहला सबसे जहरीला कॉर्पोरेट गेम है नाउ आई हैव गॉट यू, यानी अब तुम मेरे शिकंजे में आए। इस खेल में जो खिलाड़ी होता है उसके पेरेंट स्टेट में बहुत सारी छुपी हुई ईर्ष्या, गुस्सा और कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन भरी होती है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आपका सहकर्मी या मैनेजर देख लेता है कि आपकी रिपोर्ट में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक
या डेटा पॉइंट मिसिंग है, वो आपको तुरंत टोक कर सुधारने के लिए नहीं कहेगा। वो चुपचाप सही मौके का इंतजार करेगा, दिन बीतने देगा और ठीक उस दिन जब पूरी कंपनी के बड़े अधिकारी मीटिंग में मौजूद होंगे, वो अचानक आपकी उस गलती पर उंगली उठा देगा। वो पूरे रोब के साथ कहेगा, देखिए मैंने कहा था ना, इस इंसान में काम करने की अक्ल ही नहीं है, कितनी बड़ी लापरवाही की है। इस खेल का छुपा हुआ अवचेतन मकसद क्या है? उसका मकसद आपका काम सुधारना था ही नहीं, उसका मकसद था नैतिक श्रेष्ठता यानी मॉरल सुपीरियोरिटी हासिल करना। वो दुनिया के सामने यह साबित करना चाहता था कि मैं कितना परफेक्ट और महान हूँ और तुम कितने बेवकूफ और नाकाबिल हो। ऐसे लोग कभी दूसरों को माफ नहीं करते, वो दूसरों की गलतियों की डायरी बनाकर रखते हैं ताकि सही मौका आने पर आपकी आबरू पर हमला कर सकें। अब इस सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, जिसे हम कह सकते हैं किक मी, यानी मुझे लात मारो। क्या आपने अपने ऑफिस में किसी ऐसे कर्मचारी को देखा है जो हमेशा मीटिंग में लेट आता है, गलत फाइलें भेजता है और अपने बर्ताव से हमेशा बड़ों को उकसाता है? वो जानता है ऐसा करने पर बॉस उस पर चिल्लाएगा या कंपनी उसे निकाल देगी, फिर भी वो बार बार वही गलती क्यों दोहराता है? न्यूरोसाइकोलॉजी कहती है कि उस इंसान के अंदर बचपन से एक बहुत गहरा अवचेतन विश्वास यानी सबकॉन्शियस बिलीफ घर कर चुका है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं रिजेक्ट होने के ही लायक हूँ। चूंकि उसका अवचेतन मन खुद को नाकाबिल मानता है, इसलिए वह जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जहां लोग उसे बेइज्जत करें या डांटें। और जब लोग उस पर चिल्लाते हैं तो वो मन ही मन कहता है, देखा, मैं पहले ही जानता था कि यह दुनिया बहुत क्रूर है। तीसरे गेम को हम कहते हैं वुडन लेग यानी लकड़ी की टांग का बहाना। इस खेल में इंसान अपनी किसी एक पुरानी कमी, बीमारी, डिप्रेशन या अतीत के किसी ट्रॉमा का बहाना बनाकर अपनी सारी जिम्मेदारियों से भागता है। वो काम ना करने पर कहेगा, तुम मुझसे इस काम की उम्मीद कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना कि मेरे साथ अतीत में क्या हुआ था या मुझे कितनी एंजाइटी रहती है? यह अपनी कमी को ढाल बनाकर बिना मेहनत किए छूट पाने का अवचेतन पैंतरा है। चौथा खेल है स्टूपिड या बेवकूफ बनने का नाटक। इसमें इंसान जानबूझकर काम को इतना खराब या बेवकूफी भरे तरीके से करता है कि मैनेजर थक कर कह दे, अरे यार तुमसे नहीं होगा, रहने दो, मैं खुद ही कर लेता हूँ। बेवकूफ बनने का नाटक करके वो इंसान काम का सारा बोझ दूसरों के कंधों पर डाल देता है और आराम से सैलरी लेता रहता है। अब सॉल्यूशन समझिए। मीटिंग में जब कोई आपकी पुरानी गलती उछाले तो इमोशनल होकर सफाई देने के बजाय सिर्फ 2 सेकंड मुस्कुराइए और कहिए, पॉइंट आउट करने के लिए थैंक यू, डेटा करेक्ट कर दिया गया है। चलिए अब अगले प्रोजेक्ट के प्रॉफिट पर बात करते हैं। जब आप ड्रामा सप्लाई नहीं करते तो शिकार बनाने आया इंसान खुद शिकार बन जाता है। अब दूसरा सॉल्यूशन समझिए। जो कर्मचारी जानबूझकर गलतियां करके आपसे डांट या नेगेटिव अटेंशन खाना चाहता है, उस पर चिल्लाने की गलती मत करिए। उसे जीरो इमोशंस के साथ एक प्रोफेशनल मेल थमा दीजिए। आपकी यह गलती पॉलिसी के खिलाफ है, एचआर को लूप में ले लिया गया है, बिना गुस्से के लिया गया कड़ा एक्शन इस दिमागी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है। अब अगला सॉल्यूशन समझिए। पुराने ट्रॉमा या बीमारी का बहाना बनाकर काम से भागने वालों से झूठी सहानुभूति मत जताइए। उनसे कहिए, आपकी स्थिति का सम्मान है, लेकिन इस डेडलाइन को पूरा करने के लिए आपका क्या बैकअप प्लान है? दोस्तों, यह थे वह खेल जो लोग दफ्तर और अपनी रोजी रोटी की जगह पर खेलते हैं। लेकिन आगे हम प्रवेश करेंगे इंसानी दिमाग की सबसे डार्क और रहस्यमय दुनिया में, अट्रैक्शन एंड ईगो गेम्स। हम पर्दा उठाएंगे उन 4 बेहद खतरनाक खेलों पर से जो लोग आकर्षण, घमंड और अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए खेलते हैं। आप जानेंगे कि कैसे लोग किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और ठीक उसी पर लात मार देते हैं।
जब सामने वाला उनके करीब आता है। क्या आपके साथ या आपके आसपास कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है, वो आपको बेइंतहा ध्यान या अटेंशन देता है, आपकी तारीफें करता है, आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप दुनिया के सबसे खास इंसान हैं, लेकिन जैसे ही आप उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं या आप अपने जज्बात जाहिर करते हैं, वो अचानक एक बर्फ की चट्टान की तरह ठंडा पड़ जाता है। वो पलटकर आप पर ही इल्जाम लगा देता है, तुमने सोचा भी कैसे, मैंने तो तुम्हें बस एक अच्छा दोस्त समझा था। या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो शायद किसी भी शादी, पार्टी या दफ्तर में जाएगा तो सबकी खूबियां अनदेखी करके किसी एक इंसान या किसी एक चीज की छोटी सी कमी पर अपनी नजर गड़ा देगा। अगर आपने यह देखा है तो आप इंसानी ईगो और आकर्षण के नाम पर खेले जाने वाले सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक ड्रामे के साक्षी बने हैं। पहला और सबसे उलझाने वाला गेम है रेपो, यानी आकर्षण का छलावा। यह खेल मुख्य रूप से अवचेतन स्तर पर यानी सबकॉन्शियसली खेला जाता है। इसमें खिलाड़ी सामने वाले को रिझाने के लिए सिग्नल्स देता है। वो अपने बोलने, देखने, तारीफ करने या मैसेज करने के तरीके से ऐसा माहौल बनाता है जैसे वो सामने वाले में बेहद इंटरेस्टेड है। सामने वाला इंसान जो मासूमियत से इसे सच्चा आकर्षण या प्यार मान बैठता है, इस जाल में फंस जाता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान करीब आने की कोशिश करता है या अपने प्यार का इजहार करता है, ठीक उसी सेकंड खिलाड़ी पासा पलट देता है। वो अपने पेरेंट स्टेट में आकर नैतिकता का चोला ओढ़ लेता है और चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की, तुम सब एक जैसे ही होते हो। इस खेल का छुपा हुआ अवचेतन मकसद यानी हिडन पे ऑफ क्या था? उस खिलाड़ी को आपके साथ कोई गहरा रिश्ता नहीं चाहिए था। उसके अंदर बचपन से ही दूसरों के प्रति गहरी नफरत, अविश्वास या असुरक्षा भरी हुई थी। वो इस खेल के जरिए दो चीजें हासिल करता है। वो सामने वाले को नीचा दिखाकर यह साबित करता है कि सामने वाला इंसान नीच या मतलबी है और मैं बहुत पवित्र या श्रेष्ठ हूँ। वो अपनी पुरानी नफरत को फिर से सही ठहरा देता है कि देखा, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये गेम खास तौर पर अपने टीनेज बच्चों को जरूर बताइए। अब बात करते हैं दूसरे सबसे आम ईगो गेम की, जिसे हम कहते हैं ब्लेमिश। यह खेल वो लोग खेलते हैं जो अंदर से बहुत ही गहरी हीन भावना या इनसिक्योरिटी से ग्रस्त होते हैं। मान लीजिए आप कोई नया घर खरीदते हैं, कोई नई गाड़ी लाते हैं या कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करते हैं। सब लोग आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन यह इंसान आएगा, आपकी 99 चीजों को अनदेखा करेगा और कहेगा, घर तो अच्छा है लेकिन इसकी टाइल्स का कलर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, या गाड़ी तो बढ़िया है पर इसका माइलेज बहुत खराब है। इस इंसान का अवचेतन मन दूसरों की सफलता या खुशियों से घबराता है। सामने वाले में कोई ना कोई छोटी सी खोट निकालकर वह खुद को यह तसल्ली देता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे किसी से नीचा महसूस करने की जरूरत नहीं है। तीसरे खेल को हम कहते हैं दिखावी गुस्सा और नैतिक श्रेष्ठता। इसमें इंसान सुबह से शाम तक टीवी, न्यूज या सोशल मीडिया पर दूसरों की गलतियां ढूंढता रहता है और बेवजह गुस्सा दिखाता है। देखो, दुनिया कितनी खराब हो गई है, लोग कितने भ्रष्ट हो गए हैं। यह इंसान दूसरों की गलतियों पर गुस्सा दिखाकर खुद के अवचेतन मन में यह मोहर लगाता है कि बाकी सब पापी और घटिया हैं, केवल मैं ही इस दुनिया में सच्चा और धर्मपरायण हूँ। चौथा खेल है डेटर या बर्डन गेम, यानी कर्ज और बोझ का खेल। इसमें इंसान हमेशा अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज लेता है, ऐसे वित्तीय फैसले लेता है जिससे वह हमेशा दबाव और तनाव में रहे। क्यों? ताकि वो अपने घर और परिवार से कह सके, देखो मैं तुम लोगों का पेट पालने के लिए कितना पसीना बहा रहा हूँ, कितना बोझ उठा रहा हूँ। कर्ज और स्ट्रेस को वो एक मेडल की तरह पहनता है ताकि कोई उसे शांति से जीने या इमोशनल अटैचमेंट की मांग ना कर सके। अब इनके सॉल्यूशन समझिए।
जो आपको मिक्स्ड सिग्नल दे और पास आते ही नैतिकता का चोला ओढ़ ले, उसके पीछे भागना बंद कीजिए। ठंडे दिमाग से अपनी एडल्ट स्टेट में आइए और कहिए, मुझे लगता है कि हमारी बाउंड्रीज अलग हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम बस काम तक ही सीमित रहें। दूरी ही ऐसे खिलाड़ियों का सबसे बड़ा सबक है। अब दूसरा सॉल्यूशन समझिए। आपकी 99 अच्छाइयों को छोड़कर जो इंसान एक कमी पर उंगली उठाए, उससे बहस मत कीजिए। मुस्कुराकर बस इतना कहिए, आपकी नज़र वाकई बहुत तेज है, धन्यवाद, और आगे बढ़ जाइए। आपकी यह बेफिक्री उसकी ईगो को चुभने वाली सबसे बड़ी सुई है। दोस्तों, अब तक हमने इंसानी दिमाग के 16 सबसे खतरनाक और जहरीले माइंड गेम्स की परतें उधेड़ दी हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा और असली सवाल खड़ा होता है, इंसानों के अंदर ये खेल पैदा कहाँ से होते हैं? क्या हमारी पूरी जिंदगी पहले से ही लिखी जा चुकी है? और क्या हम इस चक्रव्यूह से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकते हैं? इसलिए आगे हम बात करेंगे आपके अवचेतन मन के उस सबसे बड़े रहस्य की, यानी आपकी लाइफ स्क्रिप्ट की। आप जानेंगे कि कैसे बचपन में लिया गया एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी को ऑटो पायलट पर चला रहा है, और कैसे आप अपनी एडल्ट स्टेट में आकर इस गुलामी से आज़ाद हो सकते हैं। क्या आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ पैटर्न्स बार बार खुद को दोहरा रहे हैं? आप नए रिश्ते बनाते हैं, लेकिन अंत में वही धोखा, वही दूरी या वही झगड़ा होता है। आप नई नौकरी या बिजनेस बदलते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही घुटन, वही तनाव और वही पॉलिटिक्स आपके सामने आकर खड़ी होती है। आप हर बार तय करते हैं कि इस बार गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन किसी की एक छोटी सी बात पर आप फिर से वही पुराना आपा खो बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? न्यूरोसाइकोलॉजी और बिहेवियर एनालिसिस का एक ऐसा कड़वा सच है जो आपकी सोच को बिल्कुल झिकझोर कर रख देगा। सच यह है कि आपकी आज की जिंदगी का ड्रामा, आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपकी शादी का नतीजा और आपकी खुशियाँ, यह सब आपने अपने बचपन में ही तय कर लिया था। इसे ही हम कहते हैं लाइफ स्क्रिप्ट। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे आप जाने अनजाने अपने अवचेतन मन की बचपन की स्क्रिप्ट के गुलाम बने हुए हैं, और कैसे इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। जब आप 3 से 7 साल के छोटे बच्चे थे, तो आपने अपने आसपास की दुनिया को देखा। आपने अपने माता पिता के झगड़े देखे, समाज का रवैया देखा, बेइज्जती या प्यार महसूस किया। उस छोटे से बच्चे ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में एक गहरा फैसला लिया। वही फैसला आपकी लाइफ स्क्रिप्ट बन गया। मुख्य रूप से 4 तरह की लाइफ पोजीशंस होती हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को चलाती हैं। पहली है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। मैं कमजोर हूँ, बाकी सब अच्छे हैं। यह इंसान ताउम्र हीन भावना में जीता है, दूसरों की चापलूसी करता है और किकमी या ये तो ठीक है लेकिन जैसे खेल खेलता है। नंबर 2 है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। यह इंसान खुद को सही और दूसरों को गलत मानता है, इसलिए वह बार बार दूसरों में कमियां निकालता है, उनकी गलतियों पर गुस्सा करता है और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए इट्स ऑल योर फॉल्ट, सी व्हाट यू हैव मेड मी टू डू या ब्लेमिश जैसे जहरीले गेम्स खेलता है। तीसरा है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, यानी मैं भी बेकार हूँ और दुनिया भी घटिया है। यह इंसान जिंदगी से पूरी तरह हार मान चुका होता है और गहरे डिप्रेशन और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले गेमों में उलझा रहता है। चौथा है आई एम ओके, यू आर ओके, यानी मैं भी श्रेष्ठ हूँ और आप भी श्रेष्ठ हो। यह एकमात्र ऐसी स्थिति है जहाँ कोई गेम नहीं खेला जाता। यहाँ सिर्फ सच्चा जुड़ाव, सम्मान, प्यार और वास्तविक विकास होता है। हमने अब तक ये जो 16 खेलों को समझा है, वे कुछ और नहीं, केवल आपकी उसी पुरानी लाइफ स्क्रिप्ट को सही साबित करने के नाटक हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम इस स्क्रिप्ट के गुलाम रहने के लिए मजबूर हैं,
क्या हम इन 16 दिमागी खेलों को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जब एक इंसान अपने खेलों और ड्रामों को छोड़कर असली आज़ादी की ओर बढ़ता है तो उसे कहते हैं ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता। और ऑटोनॉमी हासिल करने के लिए आपके अंदर 3 चीज़ों का जागना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1 है अवेयरनेस यानी जागरूकता। चीज़ों को वैसी देखना जैसी वो सच में है, ना कि वैसे जैसे आपकी पुरानी यादें या पूर्वाग्रह उन्हें दिखाते हैं। जब कोई आपसे बात करे तो तुरंत देखना वो किस स्टेट से बोल रहा है और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरा है स्पॉन्टेनिटी यानी स्वतंत्रता और विकल्पों का चुनाव। अपनी प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स को चुनने की आज़ादी। जब कोई आप पर चिल्लाता है तो पुरानी आदत के मुताबिक तुरंत चिल्लाना या डर जाना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। आप अपनी एडल्ट स्टेट में रहकर शांत रहने और स्थिति को संभालने का नया विकल्प चुन सकते हैं। तीसरा है इंटीमेसी यानी वास्तविक आत्मीयता। बिना किसी गेम के, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी चालबाजी के सामने वाले के सामने खुद को ईमानदारी से रख पाना, निडर होकर अपनी वास्तविक भावनाएं जाहिर करना। याद रखिए, खेल तब तक ही चल सकता है जब तक आप उसमें पार्टिसिपेंट बनने के लिए तैयार हैं। जब भी आपको लगे कि आपके घर, दफ्तर या रिश्तों में कोई माइंड गेम शुरू हो रहा है तो इन 3 स्टेप्स को लागू कीजिए। पहला है पॉज यानी ठहराव, तुरंत जवाब मत दीजिए, 3 या 4 सेकंड का ब्रेक लीजिए। दूसरा है आइडेंटिफाई यानी पहचानना, मन में सोचिए सामने वाला कौन सा गेम खेल रहा है। क्या यह यस बट है या कोर्ट रूम है या नाउ आई हैव गॉट यू है। तीसरा है शिफ्ट टू एडल्ट स्टेट यानी अपनी एडल्ट स्टेट में आना। भावनात्मक प्रतिक्रिया यानी पेरेंट या चाइल्ड स्टेट देने के बजाय केवल तथ्यों यानी फैक्ट्स, डेटा और सीधी बात पर आ जाइए। जैसे ही आप खेल के नियमों को मानने से इनकार कर देते हैं, सामने वाले का सारा मनोवैज्ञानिक बोर्ड बिखर जाता है। हमने देखा कि कैसे इंसानी समाज में हर इंसान जाने अनजाने अपने अस्तित्व, प्यार और ईगो की भूख मिटाने के लिए कोई ना कोई गेम खेल रहा है। हमने समझा कि कैसे आपके अंदर बैठा पेरेंट स्टेट, एडल्ट स्टेट और चाइल्ड स्टेट आपके हर फैसले को चलाता है। हमने उन 16 जहरीले गेमों की धज्जियां उड़ाई जो आपके रिश्तों, आपके करियर, आपकी मानसिक शांति और आपकी लव लाइफ को अंदर से खोखला कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ इस बात को समझिए, आपने आज इस पूरी मास्टर क्लास को देखा और सुना। आपके लॉजिकल दिमाग ने इन बातों को समझा। यह काम आपके दिमाग के सोचने वाले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने किया। लेकिन जब आपकी लाइफ में अचानक कोई तनाव आता है, जब आपका पार्टनर आप पर चिल्लाता है, जब आपका बॉस आपको ट्रिगर करता है या जब कोई पुराना डर आपके सामने आकर खड़ा होता है, तो आपका लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशनल ब्रेन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और इंटेंस स्ट्रेस की स्थिति में आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है। यही वजह है उस वक्त आप वह नहीं करते जो आप जानते हैं, बल्कि अक्सर वही पुराना रिएक्शन दोहरा देते हैं। उस वक्त आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल संभालता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सालों साल से बचपन के अनुभवों और इमोशनल ट्रॉमा से न्यूरल पाथवेज बने हुए हैं। वो आपकी पुरानी लाइफ स्क्रिप्ट के न्यूरल पाथवेज हैं। यही वजह है कि दुनिया का सबसे समझदार, सबसे पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट इंसान भी बार बार अपनी जिंदगी में उन्हीं पुराने जहरीले रिश्तों को चुनता है, वही पुराना गुस्सा दिखाता है, वही असफलता का डर महसूस करता है और वही 16 दिमागी गेम दोहराता है। क्योंकि समस्या जानकारी या इंफॉर्मेशन में नहीं है, समस्या है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में। अगर आप सच में इन मनोवैज्ञानिक खेलों से, इस अंतहीन ड्रामे से और अपनी पुरानी लाइफ स्क्रिप्ट से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होना चाहते हैं, तो आपको किसी सतही सलाह या मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है अपने अवचेतन मन की न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करके अपने न्यूरल पैटर्न को रिवायर करने की।
जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उस पुरानी न्यूरोलॉजिकल रिकॉर्डिंग को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक आप जितना मर्जी बातें समझ लें, आप बार बार घूम फिर कर उसी खेल के मैदान में आ खड़े होंगे। यहाँ न्यूरल रिवायरिंग का मतलब है आपके दिमाग में जमा उन पुराने ट्रिगर्स को मिटाना जो आपको बिना वजह गुस्से, डर या लाचारी में ला देते हैं। आपकी एडल्ट स्टेट को आपके अवचेतन मन की डिफॉल्ट सेटिंग बनाना, आपके अंदर वो भावनात्मक ऑटोनॉमी और आत्मविश्वास पैदा करना जहां आपको पहचान पाने के लिए किसी खेल या ड्रामे का सहारा ना लेना पड़े। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ स्क्रिप्ट अलग होती है। हर इंसान के अवचेतन में बैठे हुए खेल, उनके बचपन के फैसले और उनके ट्रिगर्स बिल्कुल अनोखे होते हैं। इसे किसी सामान्य वीडियो या सामान्य ज्ञान से पूरी तरह हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए ज़रूरत होती है एक बहुत ही सटीक, साइंटिफिक और कस्टमाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी को लेकर बेहद गंभीर हैं, अगर आप अपने रिश्तों में सुकून, अपने करियर में अटूट फोकस और अपने मन में असली स्वायत्तता चाहते हैं, और अगर आप अपने जीवन से इन छुपे हुए ड्रामों और माइंड गेम्स को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे वन ऑन वन न्यूरल रिवायरिंग सेशंस। इन वन ऑन वन सेशंस में हम आपकी व्यक्तिगत लाइफ स्क्रिप्ट की मैपिंग करते हैं। हम साइंटिफिक तरीकों, न्यूरोप्लास्टिसिटी और सबकॉन्शियस शिफ्ट के जरिए आपके अवचेतन मन के उन गहरे ट्रिगर्स को पकड़ते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और उनको हमेशा के लिए रिवायर करते हैं। इसके अलावा यह सेशन एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन या किसी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी से जूझ रहे पर्सन के लिए भी अवेलेबल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, यूएस, यूके, गल्फ या ऑस्ट्रेलिया या भारत के किसी भी राज्य में हो, आपके लिए ये सेशंस ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। मैं रोज़ाना पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों से लोगों को ये सेशंस दे रहा हूँ। यह कोई साधारण सलाह के सेशंस नहीं हैं। यह आपके जीवन का वह मोड़ है जहां आप दूसरों के खेलों का मोहरा बनने के बजाय अपनी ज़िंदगी के मास्टर खुद बन जाते हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी की पुरानी दर्द भरी स्क्रिप्ट को फाड़कर एक नई, शक्तिशाली और खेल मुक्त स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट करके आज ही अपने वन ऑन वन न्यूरल रिवायरिंग सेशंस को बुक करें। याद रखिए, ज़िंदगी खेल खेलने या ड्रामे सहने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी पूरी क्षमता यानी फुल पोटेंशियल और शांति के साथ जीने के लिए बनी है।